कहते एक साधारण ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जो रकम होती है उसके साथ भी बढ़ता जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल क्या रहता है, समान रहता है। जैसे आपने बैंक में मान लो, एग्जाम्पल मान लो, जैसे बैंक में तुमने कितने जमा किए, 10,000 रुपए जमा किए मान लो, ठीक है, ठीक, 10,000 रुपए जमा किए, कितना तुम्हें ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर आर बराबर है 10%। और एक साल के बाद तुम्हें पैसा कितना मिल जाएगा बताओ, एक वर्ष के बाद पैसा कितना मिलेगा। अगर ये 10,000 रुपए तुम्हारे पास है, तुम गए जाके बैंक में, तुम जमा कराए, बैंक में होते जमा, उसी से ब्याज मिलता, और आपको 10% का ब्याज मिलना है। एक वर्ष में कितने का ब्याज मिले, एक वर्ष में बताओ आप लोग कितना होगा, 10% ब्याज मिलना, एक साल में कितना हो जाएगा ब्याज बताओ। बेटा 11,000 होगा, देखो कैसे 11,000 होगा ना, देखो 10,000 है, 10% कितना होता है, 10,000, 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 ब्याज मिल जाएगा, 10,000 तो मेरा कम मिलेगी मिलेगी, तो 1,000 ब्याज मिलेगा, कितना मिल जाएगा तुम्हें, 11,000, 1,000 ब्याज मिल जाएगा, 11,000 हो जाएगा। इसी टाइप से आपको पढ़ना है, इसमें 3-4 चीजें आपको पढ़नी है। देखो सबसे पहले होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, ठीक है, एसआई लिखा ही है। इसके बाद पढ़ोगे मूलधन, ना बताओ तो बंद नहीं होगी। देखिए आपको क्या पढ़ना है, मूलधन होता है जो आपने जैसे पैसे गए बैंक में, आपके पास जितना है वो सब जमा करा है बैंक में, वही क्या है, मूलधन है। मान ली 1,000 है, तुम 1,000 जमा करा है, वही मूलधन, जो तुम्हारे पास है वो मूलधन है, ठीक है। अब जो क्या होता है, मूलधन जो आपके पास है, मूलधन जैसे आप लोग क्रय मूल्य पढ़ते थे कितना होता है, 100%, यहाँ मूलधन कितना होता है अपना, 100%, ठीक है। मूलधन हमेशा क्या रहेगा आपका, 100%। अब मूलधन के बाद आओ दर, दर क्या होती है बताओ, आपकी जो आपको 10%, 20% कहते नहीं कहते, 10% जैसे पहले टैक्स देते जैसी दर है, 10% का दर मान लो, परसेंट में मिलेगी आपको 20% दर, ये सब क्या मिलेगी आपको परसेंट में, जो कैसी रहेगी 10% वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या होगा बताओ, एक वर्ष, जैसे एक वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी आपको कितना मिलेगा 10% ब्याज, ऐसे जितने साल भी जमा करोगे आप लोग उतने परसेंट 10% के हाथ से मिलेगा। और इसके बाद क्या आता है आपका समय, समय मीन्स क्या, समय तो सबको पता है क्या होता है, टाइम, एक दो दिन वाला टाइम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, या तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी कहेगा उतना हो जाएगा, तो क्या हो जाए, समय हो जाएगा। इसी तरह से एक फॉर्मूला बनता है आपका साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर क्या बनेगा, फॉर्मूला बताएगा कोई, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। इसी को शॉर्ट में बोल देते ऐसा ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, ठीक है। अब पी मीन्स क्या है बताओ, प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट और टी मीन्स टाइम, ठीक है। अब ये दिया गया है आपको, और देखो इसमें आपको क्या चीज पता करनी है आपको, जैसे, और यही से देखो ना एक चीज, अब जैसे आपने लिखा एस आई, एस आई बराबर आर टी भी कर सकते हैं आप, जितना वो आर टी, जैसे एस आई बराबर क्या करोगे आप, आर टी परसेंट, सीधा सीधा कर दो, पी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आपको अगर आर टी परसेंट बट ओनली 2 चीज दी गई है, मान लो आपको दिया गया है आर कितना दिया 10%, ठीक है, और टी दिया है आपको कितना, मान लो टी दिया है 5 वर्ष, ठीक है, और समय कितना दिया, इसमें ब्याज दिया एस आई दिया आपको 700 रुपए, ठीक है, एस आई दिया कितना 700। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, बाकी तो सूत्र में रखोगे, ये सूत्र से रख के देखे चलो एस आई कितना है, साधारण ब्याज 700, 700 की जगह पे 700 रखा, बराबर पता क्या करना है आपको, इसमें क्या पता करना पड़ेगा आपको, मूलधन निकालना है, मूलधन पता ही कितना हुआ, ठीक है। अब जो 700 है, पी कितना है इसमें पता नहीं है, नहीं है तो पता, पी को पी लिख लो, गुणे आर कितना है 10, गुणे टी कितना है 5 बटे समय, बटे में 100 करना है आपको। अब इसको काटोगे एक 0 से 5 से,
2 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1400। मूलधन कितना आएगा आपका, मूलधन कितना आ जाएगा 1400। इस तरीके से बता दो कि मूलधन कितना, क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपको। ठीक है, आप इस तरीके से अगर लगाना चाहते हैं इसको तो देखो, अगर ऐसा ही पता कर, ऐसा ही पता है आपको, आई और टी पता है दोनों चीज। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर कितना दिया उसने 700 बराबर आर कितना है 10, ये कितना है 5, 10 गुणे 5 कितना आ जाएगा यहाँ से 700 बराबर 50। ठीक है, 50% के बराबर आएगा जी। ठीक है, तो ये प्रतिशत आर लगा है, प्रतिशत के साथ टी। यहाँ से काटो कितना है, यहाँ से 5 से काटो कितना आ जाएगा आपका 14। ठीक है, ठीक है 14 आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा 1%। ठीक है, अब 1% बराबर कितना है 14। हमने आपको बताया मूलधन कितना होता है आपका 100% रहेगा। मूलधन, मूलधन जो रकम जमा करते हैं वो 100% वापस मिलती है आपको। ठीक है, 100%। तो मूलधन 100% निकाले तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 1400। ठीक है, 1400 रुपए हो जाएगा आपका। अगर इस तरीके से आपको दो चीजें दी गई है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, मेन फॉर्मूला इसमें यही है, ऐसा ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। सबने पढ़ा है हाई स्कूल में, 6, 7, 8 में भी है आपका ये साधारण ब्याज वाला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी का एक फॉर्मूला और बन जाता है, दो क्वेश्चन में देता है एफ आई बटे एफ आई टू बराबर क्या करोगे पी गुणे आर गुणे टी बटे पी गुणे आर गुणे टी। ये जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में करवाएंगे, अभी लिखवा दिए थी वो ऑनली। ठीक, इसमें एक चीज और देखो, थोड़ी एक चीज और होती है इसमें। आपका क्या होता है इसमें, चलो मान लो ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, ये क्या है 100 है, ये क्या साधारण ब्याज। आपका साधारण ब्याज मिल जाए और मूलधन मिल जाए तो कौन सी रकम बन जाए, तो उसको क्या नाम देते हैं, जो मूलधन मिल जाए, मूलधन भी अपना मिलेगा, मिलता ही मिलता है, स्वाभाविक सी बात है। आप जब बैंक में जमा करोगे 5 साल के बाद पैसे निकालोगे नहीं निकालोगे, तो आपको मूलधन तो मिलेगा मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा उसके साथ में। और जो टोटल रकम मिलकर बनती है वो क्या कहलाती है, वो मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपकी मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं अमाउंट। अब मिश्र धन बराबर होता क्या, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब ना इसकी जगह पे साधारण लगा हो, कुछ भी हो जाए, चक्रवर्ती ब्याज भी जोड़ दोगे तो वही चीज है आपकी। तो समझ में आया मिश्र धन क्या होता है। मान लो सीधे एग्जाम्पल अपने से ले लिया करो, हम बैंक में जमा करने गए पैसे, तुमने जमा किए, जितने भी जमा किए, 1 साल बाद निकालने गए होगे। अब तुम कहोगे मूलधन पर देगा तुमको, जितने तुमने जमा किए जो जमा देगा वो तो वापस करेगा ही करेगा तुम्हें, वो क्या कहलाएगा मूलधन, उसके साथ में ब्याज मिलेगा। जब इन दोनों चीजों को जोड़ दोगे तुम तो वो क्या मिल जाता है मिश्र धन अमाउंट। हम पूरी रकम लेंगे इतनी, तो वही चीज बनेगा मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन प्लस साधारण ब्याज, बस इस तरीके से लगाना आपको। नोट कर देखो, अब इसमें आंसर आया, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा, उसी फॉर्मूले से लगाना है, सीधे सीधे आ जाएगा। देखो क्या कहता है, यदि किसी निश्चित राशि, निश्चित राशि मीन्स क्या होता है बताओ, जो आप जमा करते हो मूलधन, जो आपने पैसे गए बैंक में पैसे जमा किए वो क्या कहलाते हैं निश्चित राशि। कोई निश्चित राशि ले जाओगे, 5 लाख ले जाओ, 2 लाख ले जाओ, 1 लाख ले जाओ, 10,000 ले जाओ। ठीक है, निश्चित राशि पर क्या है 15% प्रतिवर्ष की दर से क्या मिलता है आपको ब्याज। बैंक में कहा कि आप 1 साल तक जमा करोगे तो हम आपको क्या देंगे 15% तक का ब्याज देंगे। 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का, रकम कितने साल तक जमा रही 3 साल तक की जमा लिए, तो साधारण ब्याज 7200 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा, और ब्याज हमेशा क्या बनता है, मूलधन से क्या होगा, मूलधन ज्यादा होगा, ब्याज हमेशा क्या होगा कम होगा। कहीं कहीं बन सकता है, समय ज्यादा है तो डबल भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जैसे आपको लिखा है, अब इसमें क्या दिया आपको, दर कितनी दी आपको 15%। ठीक है, समय कितना दिया, समय समय दिया 3 वर्ष, और एफ आई कितना दिया 7200। आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है, एफ आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। एफ की जगह एफ आई की जगह पे कितना रखोगे 7200, टी की जगह पे आप मूलधन पता ही करना, आपको मूलधन पता नहीं है तो पी लिख लो, गुणे आर कितना है 15 गुणे टी 3 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 इसको 3 से काटोगे, 3 से कितने बार 24 थी 72। ठीक है, अब इसको काटो, 5 से काट दो, 5 से काटो 5 थी
15, 5 से काटो कितना आएगा, 5 के 20 पनट्टे 40 कितना 480 आ जाएगा। फिर 3 से काट लो, 3 से काटो बच्चों, 3 से काटो 16 3 48 कितना आएगा 160 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, पी बराबर कितना आ जाएगा 160 गुणे 100 कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा पी बराबर 16,000। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, अब जो हमें बताया सेकंड टाइप से। अब आपको क्या पता एसआई बराबर क्या है, आरटी परसेंट, ये पता है एसआई बराबर आरटी, आपको एसआई भी पता है, आर भी पता है, और क्या पता है टी मूल्य पता करना है आपको। तो एसआई कितना दिया उसने 7200 लिख लो, ठीक है, बराबर आर कितना दिया, आर 15%, तो 15 लिख लिया आपने, गुणे टी समय कितना दिया उसने 3 वर्ष, बताओ कितना बन जाएगा 15% कितना आ जाएगा 15 3 45% बराबर 7200, 1% बराबर 7200 बटे 45, कोई दिक्कत इसमें इतने में, एक बराबर 7200 बटे 45, कितने का मान निकालना है, मूलधन निकालना है, मूलधन कितना होता है हमेशा 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई 100% बराबर 7200 बटे 45 गुणे 100, इसको काट लो, 9 से काटो 9 पना 45 9 8 कितना आ जाएगा 800, इसको काटो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा यहाँ से 160 और गुणे 100, बस आपको कोई एक तरीका पकड़ लो इसमें से, बढ़िया है, 16,000 आंसर है आपका, इस तरीके से आपको करना है। मूलधन 1,000 है, ठीक कितना दिया उसने, मूलधन कितना दिया आपको 1,000 रुपए, और दर कितना दिया आर बराबर 7%, ठीक कितना दिया 3%, 3 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या पता करना है आपको, मिश्रधन पता करना है मान लो, तो एसआई बराबर क्या बताया था अभी हमने, बोलो सूरज, बटे 100, ठीक है जी लगाओगे आप। अब इसके बाद एसआई कितना पता नहीं है, एसआई भी तो पता नहीं है, एसआई निकलेगा, अब ये तो पता है मूलधन कितना है 1,000, आर कितना है 7, और टी कितना है आपका 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, कितना है 7 3 21 हो जी, कितना जाएगा आपका 210, आपका हो गया ब्याज जमा कितना बन गया 210, ठीक है, मूलधन था कितना अपना, जमा कितना किया था आपने 1,000, निकालना क्या था इसमें मिश्रधन 1,000 और प्लस 210 जोड़ दो कितना हो जाएगा 1,210 हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना चाहो तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है इसी का, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, बट रटना नहीं है फॉर्मूला, हम तो सीधे सीधे बस समझो ना, मिश्रधन कैसे बनता है, जो रकम आपने जमा की वो और प्लस उसका क्या मिला ब्याज, वो दोनों माने आंसर। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मूलधन कितना 1,000 और ब्याज कितना मिला आपको 210, जोड़ दो 210 को, कितना हो जाएगा आपका 1,210 रुपए आंसर है आपका, बस इसी तरीके से आपको लगाने हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से लगाना चाहे तो इसको दूसरे तरीके से देखो आप, सेकंड टाइप कैसे लगाओगे, क्या क्या पता है, दो चीजें आपको, क्या क्या पता है आपको, आर पता है और टी भी पता है, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए एसआई बराबर क्या होता है आरटी परसेंट, होता नहीं होता एसआई बराबर आरटी परसेंट, एसआई बराबर आर कितना दिया 7 और ये कितना दिया 3, तो कितना हो जाएगा 21%, हो जाएगा 21%, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है इसमें, मूलधन पता है कितना है इसमें 1,000 मूलधन क्या होता है 100% बराबर पता है कितना 1,000 होता है, 1% बराबर 10, 1% बराबर 10, 21% बराबर कितना हो जाएगा 210, अब ये 210 क्या आ जाएगा ब्याज, निकालना मूलधन है बस जोड़ दो मिश्रधन में, मिश्रधन में 210 1,000 प्लस 210 कितना हो जाएगा आपका 1,210, आंसर इस तरीके से निकाल दो आप। और यही से आप 100% निकाल के यहीं से 121 कर लेते तो भी आपको सीधे 121 कर लेते तो आपका निकल आता, नोट कर लो इसको। अब क्या दिया गया तुम्हें एसआई दिया गया है, कितना दिया एसआई 700, और इधर कितनी दी आर बराबर 7%,
समय कितना दिया, टी बराबर 10 बार। आपको फॉर्मूला पता है SI बराबर क्या होता है, टी गुणे आर गुणे टी। अब लिख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो सीधे सीधे देखो 700 गुणे पी पता नहीं है आपको, पी निकाल लोगे पहले, फिर आर कितना है 7 गुणे टी कितना है 10/100। अब यहां से जीरो काट दो, 7 से काटो कितने बार में 10 बार में, कितना है पी बराबर 1000। मूलधन कितना आ जाएगा 1000, मूलधन 1000 है और ब्याज कितना मिला था 700, तो मिश्रधन पता चल जाएगा। मिश्रधन अमाउंट निकालना है आपको, तो मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मूलधन 1000 प्लस SI कितना है आपका 700, कितना निकल आएगा आपका 1700 रुपए निकलेगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत, इसको देखो सेकंड तरीके से देखो इसको। अब सेकंड तरीके से में क्या होता है, SI बराबर क्या पता करा था आपने अभी इसके पहले, RT%। अगर इस तरीके से लगाओगे SI बराबर RT%, SI कितना दिया गया है पता नहीं है आपको, दिया गया 700, आर कितना दिया 7 गुणे टी कितना दिया 10, तो 70 बराबर कितना, 70% बराबर कितना हो जाएगा 700, 1% बराबर 10, 100% बराबर क्या हो जाएगा 1000। ये क्या निकला आपका मूलधन, ठीक है। क्या पता करना है आपको, ब्याज, मूल, अब सॉरी मिश्रधन पता करना है, ये बराबर कितना है आपका 1000 प्लस ब्याज कितना दिया था 700, कितना निकल आएगा आपका 1700 निकल के आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लो, ठीक है। पॉइंट में आ रहा हो चल देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 10% प्रतिवर्ष की दर से, क्या है ये क्या दिया 10% जहां होता है वो क्या कहलाता है बताओ, रेट कहलाएगा। रेट क्या कहलाए, आर बराबर कितना दिया उसने 10%, दर बोल दो इसको, दर बोल सकते हो, ठीक है, दर है। और क्या साधारण ब्याज कितना है पता नहीं है, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से मतलब साधारण ब्याज पर निवेश कर रहा है जी। क्यों बताया गया साधारण ब्याज, आगे पढ़ोगे चक्रवर्ती ब्याज, उसके में जहां पे इसकी जगह पे लिखेगा चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया है। अभी बताया साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, साधारण ब्याज में क्या होता है हर साल ब्याज क्या रहेगा समान रहेगा। आगे दर से निवेश किए गए कितने रुपए 3500 रुपए निवेश किए गए, कितने जो निवेश करोगे वो क्या है आपका मूलधन, पी कितना है पी बराबर 3500 रुपए, ये क्या है आपका मूलधन, ठीक है। अब कितने वर्षों में आपको क्या पता करना है टी, जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब क्या होता है हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन ए मिश्रधन बराबर कितना है आपका ए बराबर इसमें कितना दिया 4500 रुपए। आपको निकालना क्या है, आपको समय निकालना है, टी निकालना है आपको, ठीक है। और मिश्रधन आपको तो पता ही क्या होता है, जो मूलधन होता है उसमें प्लस ब्याज जो मिलता है वो क्या कहलाता है आपका मिश्रधन, कहलाता नहीं कहलाता। अब इसमें क्या पता फॉर्मूला क्या होता है आपको, SI बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। आप कहोगे हमें SI तो पता है ही नहीं, पता है SI साधारण ब्याज नहीं पता ना, तो साधारण ब्याज पता कर लो जब दो चीजें पता है तुम्हें। मूलधन का पता कितना है 3500 और मिश्रधन कितना है, ये कब 4500 हुआ होगा, इसके साथ में क्या जुड़ा होगा ब्याज जुड़ा होगा, तब तो मिश्रधन हुआ नहीं, कितना ब्याज जुड़ा है इसमें 1000 में, ब्याज कितना हो गया 1000। फॉर्मूला से निकाल लो, फॉर्मूला इसी का फॉर्मूला बनता है, आपको मिश्रधन बराबर ब्याज क्या निकालना है, आपको ब्याज निकालना है, उसी का पक्षांतर का बनता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ, बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। आपको रटना नहीं है फॉर्मूला, पहले बता दिए, रटोगे तो दिमाग खराब होगा, सीधा है। साधारण ब्याज कितना है, अब मिश्रधन कितना दिया आपको 4500, मूलधन कितना है 3500, ये डायरेक्ट निकालना है आपको, अभी हम समझाने के लिए लिखा है केवल 1000, कितना निकला ब्याज ऐसा ही, कोई दिक्कत इसमें, आप तो समझ सकते, सीधा सीधा समझ लो। 3500 रुपए जमा किया हमने, हमारा 4500 होगा, किस रीजन से होगा 4500 ब्याज मिला होगा, कितना ब्याज मिला 1000, तो हमें ब्याज लिख लिया 1000, कितने वर्षों को आपको दिया गया, आप फॉर्मूला में रख दो कितना दिया ऐसा ही 1000 बराबर टी कितना दिया मूलधन 3500, 3500 लिख लो, आर कितना दिया 10 और टी कितना दिया
पता ही नहीं तो वही क्या करना है, पता करना है तो टी को क्या लिख लो, टी बटे 100 तो होता ही है, फॉर्मूला है आपको ऐसा ही बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100 जो अभी आए हैं, ठीक है। अब इसको काटने पीटने स्टार्ट कर दो, 2 जीरो से जी 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो जी कट जाएगा। अब क्या कटे, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको और काट लो, 5 से काटो कितना आ जाएगा, 5 सते 35, 5 दूनी 10 आ जाएगा। कितना निकलेगा यहाँ से आपका, 10 दूनी 20 बराबर कितना आएगा 7, और गुणे टी 20 बटे 7 बराबर टी, कितना आ जाएगा समय बराबर आएगा 20 बटे 7, बस ठीक, यही आंसर देना आपको इतना ही, ठीक।